फिल्म की शुरुआत हमें पेंडोरा प्लेनेट से दिखाई जाती है, जहां हम रोलिन नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो फिलहाल के लिए रोग हो चुका है और उस रोग के चलते वो एक टीनेजर टीना नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है, वो भी क्रेग की हेल्प के साथ, जो एक साइको है। और उसी फैसिलिटी में वो कैद था जहां टीना रहा करती थी। जिसके बाद ये सीन मूव होता है प्लेनेट सिथीरिया की तरफ, जहां हम लिलिथ को देख पाते हैं जो एक बाउंटी हंटर है। अब वो हंटिंग कर एक बार में आ पहुंची है जहाँ उसकी कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो उससे अपना काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तभी यहाँ पे एटलस नाम का एक आदमी आ जाता है। दरअसल ये उसकी 3D इमेज थी। वो ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा क्योंकि तुम एक बाउंटी हंटर हो और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाती रहती हो। तो वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे काम नहीं करती। और बात रही पेंडोरा प्लैनेट पे जाने की, तो मैं उस जगह पे तो कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि लिलिथ का जन्म वहीं पे हुआ था और वो उस जगह पे अब दोबारा नहीं जाना चाहती। लेकिन एटलस उसे किसी तरह समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी बेटी का सवाल है। कुछ लोगों ने मेरी बेटी को उठा लिया है जो उसी प्लैनेट पे थी, और तुम्हें किसी तरह करके मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आना है। अगर तुम मेरे लिए ये काम करती हो तो तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा, इसीलिए प्लीज तुम मेरे लिए ये काम कर दो। तो लिलिथ काफी देर सोचने के बाद हाँ बोल देती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं उस प्लैनेट पे चली जाऊंगी। वो लिलिथ को एक डिवाइस देता है और कहता है कि ये डिवाइस तुम्हें ट्रैक करता रहेगा, इसीलिए जब तुम्हें मेरी बेटी टीना मिल जाएगी तब ये डिवाइस तुम उसे दे देना, वो तुम्हें समझ जाएगी कि तुम्हें किसने भेजा है। तो एटलस ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो यहाँ से अपनी उड़ान भर के पेंडोरा प्लैनेट की तरफ आ जाती हूँ। इस प्लैनेट पे पहुंचते ही कुछ लोगों को फोटो दिखाती है टीना की और पूछती है कि क्या तुमने टीना को देखा है। तो वो बताते हैं कि हमने उसे नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा था। उसे तभी यहाँ पे एक बस मिल जाती है। वो बोलने लग जाता है कि तुम शायद एक बाउंटी हंटर हो और तुम भी तिजोरी के लिए इस प्लैनेट पे आई हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना मैं तिजोरी के पीछे पड़ी हुई हूँ। मुझे मेरे काम से मतलब है। अगर तुमने टीना नाम की लड़की को देखा है तो बता दो। तो ये ड्राइवर कुछ नहीं बताता और लिलिथ को एक जगह छोड़ देता है। वो एक जगह आ जाती है, रात का समय हो जाता है। तभी उसके पास में एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। वो रोबोट ये बोलने लग जाता है कि तुम कौन से प्लैनेट से आई हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन ये रोबोट पीछे ही पड़ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि मैं हर एक चीज वो कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। इस बेयर में मैं अकेला रहता हूँ, तुम मुझे अपने साथ भी ले जा सकती हो। तो वो टीना की फोटो इस रोबोट को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, वो पता कर सकते हो कि ये लड़की कहाँ पे है। तो वो रोबोट टीना की फोटो को स्कैन करता है कि टीना आखिरी बार एक खदान के इलाके में देखी गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक सवारी की जरूरत होगी। ऊपर से सुबह होने पर उन्हें पता चलता है कि एटलस ने अपने दूसरे सोल्जर्स को भी टीना के खोज में लगा दिया है, जो साइकोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो लोग बच्चों को मजदूरी के लिए अगवा भी करते हैं। लिलिथ को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए एटलस सोल्जर्स के जाते ही उन साइकोस को एलिमिनेट करके उन बच्चों को बचा लेती है और फिर उनका ही सवारी लेकर खदान की तरफ निकल पड़ती है। भाग्य से खदान पहुंचने पर टीना लिलिथ को ढूंढ निकलती है, लेकिन और पीर का कहीं पता नहीं था। टीना यहाँ लिलिथ को देखकर खुश होती है कि वो उसे उसके पिता के पास ले जाने आई है, और फिर वो एकदम से अपना रूप ही बदल लेती है और एक धमाका करके भागने लगती है। इस लड़ाई में फिर क्रेग भी कूद जाता है, जिससे अब दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते, एटलस की सोल्जर्स उनकी लीडर नॉक्स वहाँ पहुंच जाती है, जो खुद भी टीना को अपने साथ लेने आना चाहती थी। लेकिन अनजान कारण से टीना उसके साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एक और धमाका करके वो एक और डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। और उसी दौरान रोलर वहाँ पहुंच जाता है, जो कूदने के लिए बाहर गया था, जो तुरंत उन्हें लेकर भाग पड़ता है। लेकिन अब नॉक्स और उसके लोग उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे अब दोनों के बीच लंबी कैकनमोस रेस चढ़ी आती है। उनसे बचने के लिए अब रोलन को एक खतरनाक इलाके से गुजरना पड़ता है, जो खूंखार कीचड़ से रेंग रहा था, जिनसे ये खुद भी मरते मरते बचते हैं। और अंत में वो उसे ही चीरते हुए वहाँ से बच निकल आते हैं। आप सेफ लोकेशन पहुंचने पर टीना लिलिथ को ये समझाती है कि रोलर ने उसे अगवा नहीं बल्कि उसे बचाया है। एटलस को एरिडियंस की वॉर की तलाश है, जिसके टेक्नोलॉजी की मदद से वो सुपर वेपन तैयार करना चाहता है, पावर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और उसका मानना है कि टीना ही वो आखिरी एरिडियन है जो वॉर को खोल सकती है, इसलिए रोलन उससे पहले वॉर तक पहुँचना चाहता है। अब एटलस के बुरे इरादे का पता चलने पर लिलिथ उनका साथ देने का तय करती है, क्योंकि उनके साथियों पर हमला करने के बाद अब वो भी एटलस की दुश्मन बन चुकी है।
पर रोलैंड को लिली पर भरोसा नहीं था, लेकिन लिली कैसी शूटर उनके काम आ सकती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ करने का तय करता है। उनका अगला पड़ाव अब एक वर्ल्ड एक्सपर्ट थी, जिसने रोलैंड को टीना को रेस्क्यू करने का सुझाव दिया था। वहीं वर्ल्ड को खोलने के लिए 3 चाबी की भी जरूरत है, जिसमें से एक उनके पास है और 2 की उन्हें तलाश करनी है। इसलिए बिना समय का वर्ल्ड एक्सपर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं और भेस बदलकर उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एटलस के और भी सोल्जर्स उनके तलाश में थे। आखिर में वो वर्ल्ड हंटर का सीक्रेट आर्डर ढूंढ निकालते हैं, जो लिली की माँ की करीबी दोस्त टेनिस निकलती है, जिसे देख लिली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें उसका ख्याल रखने के लिए सौंपा था। पर टेनिस वर्ल्ड के तलाश में उसे कुछ माइनिंग वर्कर्स के हवाले कर गए, लेकिन बचाव में बताते कि यही उसकी माँ चाहती थी, ताकि वो सर्वाइव करना सीख सके और वहीं वो खुद वर्ल्ड की तलाश जारी रखे। पर ये जानकर लिली को और बुरा लगता है कि उसकी माँ भी दूसरों की तरह से वर्ल्ड की लालची थी। अब जब लिली उदास में सोच में गुम होती है, तब टीना भी अपना दुख भरा कहानी शेयर करती है कि एटलस उसका पिता नहीं बल्कि क्रिएटर है। उसे जब वर्ल्ड का एक ई मिला तो उस पर इरिडियन के खून के निशान थे, जिसका इस्तेमाल करके उसने उसे जेनेटिकली तैयार किया। एक बार उसका उससे काम निकल जाए तो वो उसे फिर से एक्सपेरिमेंट लैब में फेंक देगा, जो जानकर लिली को टीना के लिए हमदर्दी बनने लगती है। इसके कुछ देर बाद अब टैनी शेयर करती है कि उन्हें अगला की कहाँ मिलेगा, इसलिए दुश्मनों के नजरों से बचते हुए केट गार्बेज ट्रक में छिपकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी पर लेंस क्रिम्सन की आर्मी आ पहुँचती है और उनका पता लगा लेती है, लेकिन टेनिस वहाँ उन सभी को बड़े ही आसानी से वो भी डस्टबिन की मदद से निकालने में कामयाब होती है और वो लोग सीधा एक ऐसी लोकेशन पर आ पहुँचते हैं जहाँ से उन लोगों को वॉल को ओपन करने की की मिलने वाली थी, जो कि एक टनल है और वहाँ पर कुछ ऐसे साइकोज रहते हैं जिससे खुद साइकोज भी डरा करते हैं, जिनका सामना वो लोग काफी बहादुरी से करते हैं और फाइनली उस की को हासिल कर रोलैंड को वही छोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि रोलैंड इस सिचुएशन से अगर निकल जाता तो साइकोज उन लोगों के पीछे लग जाते। साथ ही उसने टीना को प्रॉमिस किया है कि वो उसे वॉल के पास मिलेगा। और जैसे ही लिलिथ और बाकी सभी सरफेस पर आप पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद लिलिथ की बातचीत एटलस से होती है, जो उसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से बता रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है कि उसे अभी भी टीना चाहिए और उसे लिलिथ पर भरोसा है कि वो उसे टीना दे देगी। जो बात टीना पीछे खड़ी सुन लेती है और उसे कहती है कि वो वॉल को ओपन कर सकती है और उसे खोल वो उसके अंदर जो भी चीज है उसकी मदद से एटलस को खत्म कर देगी। और अब जबकि लिलिथ ने उसे बिट्रे किया है तो वो उस पर ग्रेनेड फेंक वहाँ से चली जाती है, लेकिन लिलिथ उस ग्रेनेड से बच जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि लिलिथ और क्लैपट्रैप को छोड़ बाकी की टीम वॉल को ढूंढने के लिए निकल जाती है और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग वॉल को ढूंढने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये तिजोरी खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसे समझ में नहीं आता कि तिजोरी आखिर खुल क्यों नहीं रही। तभी यहाँ पे एटलस और उसके बाकी लोग भी आ जाते हैं। एटलस बोलने लग जाता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी ने तिजोरी भी ढूंढ ली और वो चाबी भी ढूंढ ली और मुझे इसी चीज की जरूरत थी। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलने लग जाता है कि अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तब तक यहाँ पे रोलैंड भी आ जाता है और वो यहाँ पे आती एटलस के ऊपर गोली लगाता है, लेकिन एटलस बताता है कि मैंने शील्ड पहनी हुई है, इसीलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। और एटलस कमांडर नोक्स को भी बोल देता है कि रोलैंड तुम्हारा अपराधी है और तुम इसे पकड़ सकती हो। लेकिन रोलैंड समझ जाती है कि ये सब फायदे के लिए हुआ है और तुमने अपना ही फायदा देखा है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे। तो एटलस यहाँ पे नोक्स को खत्म कर देता है। इससे यहाँ रोलैंड को गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे लिलिथ अपने रोबोट के साथ में पहुंच जाती है और वो यहाँ पे सभी लोगों को ये बता देती है कि टीना इस तिजोरी को नहीं खोल सकती, बल्कि इस तिजोरी को मैं खोल सकती हूँ क्योंकि मैं इरिडियन हूँ। तो टेनिस भी समझ जाती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंपा था ताकि मैं तुम्हें इस तिजोरी से दूर प्रोमीथिया दर पे ले जाऊं, ताकि लोग तुम्हारे पीछे ना आए और तुम सुरक्षित रहो। तो लिलिथ हमें जवाब देती है और वो छोटी सी लड़की टीना को बोलती है कि तुम सच में स्पेशल हो, लेकिन तुम तिजोरी को नहीं खोल सकती। इसीलिए लिलिथ खुद चाबी को ले लेती है और वो तिजोरी को ऊपर रख देती है और एटलस को भी बोल देती है कि मैं तिजोरी खोल दूंगी, लेकिन तुम इस तिजोरी को खोलने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग मेरे हैं उन्हें छोड़ दोगे। तो एटलस बोलता है कि मैं वादा करता हूँ मैं इन सबको छोड़ दूंगा। तो लिलिथ इस तिजोरी के ऊपर खड़ी हो जाती है और लिलिथ को यहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन लिलिथ चलती रही और वो हवा में उड़ने लग जाती है। और अब एटलस बोलने लग जाता है कि मुझे तिजोरी में ले चलो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उस वजह से एटलस के आदमी टीना को कुएं में गिरा देते हैं, लेकिन लिलिथ अपने शक्तियों की मदद से उसे बाहर निकालती है, उसे बचा लेती है। और अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एटलस यहाँ पे लिलिथ के लोगों को मारने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे एटलस के ऊपर भी गोली चलाता है, लेकिन एटलस किसी तरह बच जाती है। वो किसी के भी हाथ नहीं आती
और जो एटलस का बहुत बड़ा स्पेसशिप था उसे वो नीचे गिरा देती है। उससे एटलस के सारे लोग मारे जाते हैं। तभी एटलस यहाँ टीना को पकड़ लेता है और वो लेडीज को बोलने लग जाता है कि मैं इसे मार दूंगा, नहीं तो तुम मुझे तिजोरी में ले चलो। उस वजह से एटलस उसे तिजोरी में ले जाती है और एटलस हमेशा से इसी तिजोरी में आना चाहता था। एटलस ने अपने शरीर के ऊपर शील्ड लगाई हुई है, उस वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन लेडिथ किसी तरह करके उसके अंदर से शील्ड को निकाल लेती है और टीना एटलस को धक्का दे देती है। तभी यहाँ इस तिजोरी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर था। वो क्रिएचर यहाँ पे आ जाता है और वो क्रिएचर यहाँ पे आके एटलस को पकड़ के ले जाता है। वो यहाँ पे टीना और लेडिथ इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लेडिथ के अंदर इरिडियन खून है। वो इस तरह से इनका पीछा एटलस से छूट जाता है और अभी एक जगह पे आके सभी के सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं। टीना यहाँ पे लेडिथ के पास में है और टीना लेडिथ को ये बोलने लग जाती है कि अपना चमत्कार फिर से दिखाओ, यानी कि अपने पंखों को आग लगाओ। तो लेडिथ बोलती है कि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो टीना की खुशी के लिए कर देती है और अपने पंखों को आग लगा के यहाँ से उड़ जाती है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे पूरी हो जाती है।